दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो है पेपर कोड आपका 112 कंप्लीट हो चुका है और भी आगे जो 112 सब्जेक्ट है आपके पेपर होने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जिनका भी पेपर आज हो चुका है उनका हम आंसर की देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिनका भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिनका भी यहाँ पे आगे पेपर है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जिनका भी आगे पेपर है यहाँ पे आपका, जैसे कि आज तो फिजिकल साइंस और जियोग्राफी संस्कृत का पेपर कंप्लीट हुआ है और हम लोग इस वीडियो में जियोग्राफी के पेपर सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल साइंस के वीडियो जो आपके आंसर किए देखने वाले हैं। और आगे जिनका भी जैसे बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथ हुआ, हिस्ट्री हुआ, कॉमर्स, जिनके भी हिंदी हुआ, जिनके भी आगे पेपर हैं, इसी के आधार पर आप लोगों को जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देखें। जो भी आपका फिजिकल साइंस और जियोग्राफी और संस्कृत का पेपर हुआ है, उसी के आधार पे आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे और 110 से आप देखेंगे इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो 110 पढ़े होंगे, तो 110 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपके 110 से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इसको देखकर अपनी तैयारी जारी रखिए। तो चलिए मैं आप लोगों को जो है आंसर की दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है भ्रमण कराने के लिए, दूसरे लोगों को करते देखने के लिए, कार्य का अर्थ जानने के लिए उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि टेलीविजन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो टेलीविजन किसके अंतर्गत आता है, आपका श्रव्य दृश्य साधन, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं कि निम्न में से किस विधि में शिक्षक व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करता है और व्याख्या करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्याख्यान विधि में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है। 4 नंबर है कि सूक्ष्म शिक्षण योग्यता से ज़्यादा निम्न में से किस पर फोकस करता है। तो किस पर फोकस करता है, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, विधि कौशल आपका विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेंगे कि प्रयोजन विधि निम्न में से किस दर्शन पर आधारित है। तो आपका प्रयोजनवाद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। 6 नंबर है कि सीजीपीए का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आपका संचयी ग्रेड पॉइंट औसत, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर दिया है कि 7 नंबर है कि निम्न में से कौन सी प्रकृति मूल्यांकन की प्रक्रिया की प्रकृति है। तो आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है कि पाठ योजना का उद्देश्य होना चाहिए। तो पाठ योजना का जो उद्देश्य है क्या होना चाहिए, विषय वस्तु पर केंद्रित, उपलब्ध समय का विभाजन, समय तथा उपकरणों का सदुपयोग, विद्यार्थियों की गलत सुधारने की अवसर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा, विषय वस्तु पर केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, तो बच्चों को मानसिक रूप से परेशान करने वाली जो आपकी सहायक सामग्री है ये नहीं होनी चाहिए, यानी यही सही होगा, नहीं पूछा है। और आपका यहाँ पे शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का में सहायक है, तो सही है, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया, नहीं पूछा है तब होगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है कि आपका एडुसैट का अभिप्राय है। तो क्या है, एक यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, जो ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन निम्न में से किसके अनुसार किया जाना चाहिए। तो शिक्षण उद्देश्य के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर दिया कि एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। तो छात्रों के साथ जो है अच्छा तालमेल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर दिया कि किस विधि में अध्यापक सक्रिय तथा बालन जो है निष्क्रिय होता है। तो यह आपका व्याख्यान विधि में जो है अध्यापक क्या होता है, सक्रिय होता है और बालक निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, H.E. आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। 15 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है क्रियात्मक अनुसंधान सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है। तो कौन सा इकाई योजना का जो लाभ नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सही बता रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन पे आप लोगों को ऑथेंटिक मतलब कि डाउट लगता है कि यहाँ दिया है सही है, तो उस पर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी सही कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, और जिस पे भी डाउट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं कि शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो क्या है, शैक्षिक भ्रमण का जो मूल्य उद्देश्य है आपका छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 नंबर दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न से कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है कि आईसीटी का जो पूर्ण नाम है यानी फुल फॉर्म है ये पूछा गया, तो ये आपका है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया हुआ है। 21 है कि पाठ्यक्रम के अंत में किए जाने वाला जो मूल्यांकन है ये आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रमुख उपयोग क्या है, तो गृह कार्य करने में, शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में, यानी ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक आकार एवं आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लोब, ऑप्शन नंबर डी। अगला किलपैट्रिक के अनुसार जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट विधि है उसके किलपैट्रिक ने कितने प्रकार बताए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, तो क्या है, सांस्कृतिक विरासत का विकास, राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, एक अच्छा नागरिक यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 26 नंबर दिया है शिक्षण की परिचर्चा पद्धति सामान्यतः एक प्रक्रिया है जो आपका बड़ा समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है कि ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा निम्न से कौन सी विधि प्रस्तुत की गई, तो आपका सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि शिक्षण शास्त्र एक है, तो शिक्षण शास्त्र एक आपका सीखने का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया है कि निम्न में से कौन सी अच्छी पाठ्य पुस्तक का जो गुण है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, बिना वर्तनी की गलती के साथ अच्छी छपाई, उपयुक्त अक्षर आकार, यथार्थवादी और रोचक विषय वस्तु, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि विद्यार्थी संख्याओं की गणना करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, यहाँ किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया, तो ये आपका मूर्त से अमूर्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सी वाला सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया कि निम्न में से किसमें शिक्षक के पक्षपात की संभावना सर्वाधिक होती है, तो आपका निबंधात्मक उत्तर में। अगला है 32 नंबर दिया है कि आईसीटी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों की क्षमता का बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सी वाला सही हो जाएगा। 33 नंबर दिया है कि शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना आपका पाठ योजना कहलाती है। 34 है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, तो तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए गया अनुसंधान। 35 नंबर दिया है कि शिक्षण को परिभाषित किया जाता है, तो शिक्षण को परिभाषित शिक्षकों द्वारा ज्ञान स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, बी वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर दिया है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आपका प्रस्तुति कौशल में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 दिया है कि भूमिका निर्वहन निम्न में से किसके शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, तो आपका ये हो जाएगा इतिहास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर दिया है कि निम्न में से किसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आपका शिक्षण विधि क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टीएलएम का जो पूर्ण रूप है क्या है, आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपका ऑप्शन नंबर सी। और 40 दिया कि निम्न में से कौन सी पाठ्यसागामी क्रियाएं नहीं है, तो आपका प्रयोगशाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट रह जाता है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कंफर्म डाउट हो तभी करिएगा, उस तरह नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और बता दूँ कि आपका अगली वीडियो आएगी, आपका फिजिकल जो साइंस था उसका पेपर आप लोगों को जो है कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ओके दोस्तों, जय हिंद।